चुके हैं। दौलत, क्या अपडेट है देवली उनियारा से? बिल्कुल, आपको बता दूं 15 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 20 राउंड में से 15 राउंड के बाद 39,962 करीब 40,000 वोटों से बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आगे हैं। नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी वो दूसरे नंबर पर 42,570 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर हैं। और केसी मीणा, कस्तूरचंद मीणा जो कांग्रेस प्रत्याशी वो उनको सिर्फ 23,636 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर। ऐसे में लगभग जीत 20 राउंड के बाद में राजेंद्र गुर्जर की तय मानी जा रही है। अगर वोट कम भी मिलते हैं तो भी जीतते हैं। मुझे ये बताइए, जो अभी काउंटिंग हो रही है इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में क्या गहमा गहमी, क्या बातचीत चर्चा, क्योंकि कांग्रेस के ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से, यहां तक कि हरीश मीणा के भाई की तरफ से कहा गया कि टिकट बेचा गया था। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो मायूसी बिल्कुल देखी जा रही है। बाहर भीड़ जो थी वो धीरे धीरे छटना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो मतगणना केंद्र में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी है। नरेश मीणा के समर्थक बाहर जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साह जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार बना हुआ है। नरेश मीणा के कार्यकर्ता नारेबाजी मतलब सेकंड आने पर दरअसल उनका कांग्रेस को हराना एक बड़ा उद्देश्य था। अच्छा। हरीश मीणा पर लगातार वो आरोप लगाते रहे, टिकट बेचने का नरेश मीणा आरोप लगाते रहे। हालांकि जीत उनको नहीं मिली। ये खास तस्वीर होगी, ये खास तस्वीर तो जरूर कैमरे में रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि ये दिखानी भी पहली बार। हाँ। पहली बार देवली उनियारा सीट पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आया है। अभी तक इतिहास में अगर देवली उनियारा की सीट की बात करें तो परिसीमन के बाद में 3 चुनाव हुए। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई भी प्रत्याशी दूर दूर तक नजदीक नहीं रहा। ऐसे में नरेश मीणा की मौजूदगी लगातार जिस तरह से चुनाव में देखी गई और मतदान के दिन हालांकि थप्पड़ कांड और समरावता कांड हुआ, उसके बाद में सीट पर निगाह लगातार बनी हुई थी। ऐसे में 15 राउंड के बाद नरेश मीणा को जिस तरह से 42,570 वोट मिले हैं, उसके मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 23,636 वोट मिले। दोनों को मिलाकर भी जो अगर बात करें तो बीजेपी आगे। ऐसे में बीजेपी की जीत है वो लगभग तय है। लगातार पूरी सरकार देवली उनियारा में लगी रही। कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल डागर समेत यहाँ के सांसद भीलवाड़ा के वो और 8 से ज्यादा विधायक जो भीलवाड़ा, दौसा और टोंक के थे, वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे। ऐसे में वही चीज दिख रही है कि सरकार के नाम पर, सरकार के काम पर बीजेपी की मुहर लगी है। राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी जीत की ओर करीब है। जी, एक और सवाल मेरा दौलत आपसे ये कि अगर ये औपचारिक ऐलान होता है, अगर यही चीजें स्थिति रहती है, बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं जो रुझान में अभी आगे हैं, अगर औपचारिक ऐलान इस चीज का होता है तो झटका किसको लगेगा, स्थानीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर, कांग्रेस में या और बाकी अगर दलों की बात कर ली जाए, और इसको फायदा किसको मिलेगा बीजेपी के लिहाज से? झटका सीधे तौर पर हरीश मीणा को बड़ा झटका है। 3